सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान SECP की कमिश्नर सादिया खान की दोबारा तैनाती रोकने के लिए सिंध हाईकोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की कमिश्नर सादिया खान की तैनाती के खिलाफ जावेद बरकी के वकील मोहम्मद वावडा ने दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुद्दत मुलाज़मत पूरी होने के बाद सादिया खान ने दोबारा तैनाती के लिए रुजू किया है। सादिया खान की पहली तैनाती भी गैर कानूनी है, इनकी दोबारा तैनाती को रोका जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने सादिया खान को कमिश्नर SECP तैनात करके इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। जब मुफादात का टकराव हो तो किसी भी शख्स को कमिश्नर तैनात नहीं किया जा सकता। सादिया खान को मार्च 2020 में कमिश्नर SECP तैनात किया गया था। इस वक्त सादिया खान के पास फिनलैंड कौंसलर जनरल का एजाजी ओहदा भी था। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि फिनलैंड की बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान में काम कर रही हैं। सादिया खान ने खुद फिनलैंड में कौंसलर जनरल का ओहदा रखने का इतराफ़ भी किया है। जब सादिया खान को कमिश्नर तैनात किया गया था तो वो 2 कंपनियों की CEO भी थी। दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक सादिया खान की तैनाती SECP के पाकिस्तान के एक्ट 1997 की खिलाफ वर्जी है। तो कमिश्नर SECP के ओहदे के मायार पर पूरा नहीं उतरती। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन नैब, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और दीगर को नोटिस जारी करते हुए फ्रीकैन से 13 मार्च को जवाब तलब कर लिया। रहीम यार खान और घोटकी के कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार फैसलाबाद, ओकाड़ा और झेलम समेत हर शहर में मौजूद हैं। मगवियों के अहले खाना को तावान की रकम इसी शहर के अहम फर्द तक पहुंचाने का कहा जाता है। मगवियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद तस्वीर और वीडियोस अहले खाना को भी भेजी जाती हैं और तावान की रकम जमा करके रकम की वीडियो भी व्हाट्सएप करने का कहा जाता है। डाकुओं की मगवियों के अहले खाना से फोन पर होने वाली कॉल के दर्जनों रिकॉर्ड सामने आ गए। सिंध पुलिस अगवा बराए तावान में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने में नाकाम हो गई है। कभी इस्लाह की कमी का मसला बताया जाता है तो कभी कोई और मसला बयान कर दिया जाता है। अगवाकार पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की पुलिस के लिए दर्द-ए-सर बन चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन के सीने से जल्द के कैंसर का सबब बनने वाला जख्म कामयाबी से हटा दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जो बाइडन की मौलिज की जानिब से व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को लिखे गए खत में कहा गया है कि मामूल के तिब्बी मुआयने के दौरान सदर बाइडन के सीने पर कैंसर का सबब बनने वाले जख्म की तशखीस हुई थी, जिसे गुज़िश्ता माह कामयाबी से हटाया गया। जो बाइडन के मौलिज का कहना है कि अमरीकी सदर को मज़ीद इलाज की ज़रूरत नहीं, वो अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए मुकम्मल फिट हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी को लिखे गए खत में मजीद कहा गया है कि जो बाइडन के सर, कान, आँख, नाक और गले के टेस्ट नॉर्मल थे। न्यूरोलॉजिक टेस्ट में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे फालिज का खतरा हो। मल्टीनेशनल कंपनी के पाकिस्तान में CEO आमिर पराचा का कहना है कि एक गैर हतमी अंदाजे के मुताबिक मुल्क में तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर की जाली अशिया फरोख्त होती हैं। ब्रांड प्रोटेक्शन के मौजू पर सेमिनार से खिताब के दौरान मल्टीनेशनल कंपनी के पाकिस्तान में CEO आमिर पराचा ने कहा है कि मुल्क में तकरीबन 2 से 3 अरब डॉलर की जाली अशिया की फरोख्त का अमल कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान देने के अलावा गैर मुल्की सरमायाकारी में भी रुकावट है। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल भारत में 27 अरब डॉलर जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 1 अरब डॉलर सरमायाकारी हुई। जर्मनी का 8 रुकनी सरमायाकारी वफ्द पाकिस्तान आया तो ब्रांड प्रोटेक्शन के हवाले से सवाल किए। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंटेड मार्केट के मुकाबले में जाली मसनूआत की मार्केट बहुत जोर पकड़ रही है। दवासाज कंपनी फाइजर के नुमाइंदे ने बताया कि इनकी कंपनी ने 2004 से अब तक 30 लाख से ज्यादा जाली अद्वियात पकड़ी जो इनकी कंपनी के नाम पर बेची जा रही थी। उन्होंने मजीद कहा कि अद्वियात के शोबे में जालसाजी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है। औरंगी टाउन के स्कूल में फायरिंग में मुलव्विस तालिब इल्म को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि स्कूल में गन इसलिए लाया था ताकि स्कूल के बाहर टिकटॉक बना सके, लेकिन क्लासरूम में पिस्तौल लोड कर रहा था कि गोली चल गई। पुलिस के मुताबिक लड़की की टांग में गोली लगी थी जो गुज़िश्ता रोज निकाल ली गई और जख्मी होने वाली लड़की की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ गैर कानूनी असलहा रखने का एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। याद रहे कि 4 रोज कबल औरंगी टाउन के निजी स्कूल की क्लास में फायरिंग का वाकया पेश आया था, जिसके नतीजे में 15 साला तालिब इल्म गोली लगने से जख्मी हो गई थी।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा आजम सवाती को जेल से रिहा कर दिया गया। पुलिस ने आजम सवाती को पीटीआई की जेल भरो तहरीक में हिरासत में लिया था, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल रहीम यार खान से रिहा किया गया है। रिहाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आजम सवाती ने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तानी अब अपने मुल्क को देख रहे हैं कि इसका क्या हाल हो चुका है। उन्होंने कहा कि चंद लोगों की वजह से मुल्क, इदारे, मईशत और मुआशरा तबाह हो चुका है।